तो दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सभी ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए भाई, आपका सबसे पहला प्रश्न है कि भाई आपके सामने है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। भाई यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछे तो ये तो हो जाएगा यकृत। तो अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है तो वो है थायराइड। ये ऑप्शन नंबर वहाँ पे डी हो जाएगा। इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो भाई ये न्यूटन है ना, जो कि बल का मात्रक होता है, और ये वाट है जो शक्ति का मात्रक होता है, और ये जूल है वही ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और किलो वाट भी है ना, वो भी शक्ति का मात्रक है। वाट और किलो वाट दोनों है जो कि शक्ति का मात्रक होता है। ये दोनों बात को ध्यान रखिए। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। तो भाई आपको बता दें कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि जो SO2 होता है ना वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, H2O जो जल होता है, तब ये बनाता है H2SO4। ये जो होता है ना उसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और यही अम्ल के कारण अम्ल वर्षा होती है। इसके साथ जो जल होता है ना वही जल नीचे आके अम्ल वर्षा कराती है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो भाई यहाँ पे गौर दीजिए कि विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग ए मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परंतु विद्युत विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, तब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये बैरोमीटर है ना, वो वायु दाब को मापने का यंत्र होता है। और ये ऑप्शन नंबर बी है जो कि गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा मापा जाता है, परंतु इससे कम विद्युत धारा मापा जाता है। अगर कम विद्युत धारा मापने की बात करें तो वहाँ पे ऑप्शन हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, परंतु यहाँ पे विद्युत धारा मापने की बात की है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है। तो भाई इसमें ऑप्शन के अनुसार प्रकाश का परावर्तन परावर्तन के नियम पे आधारित होता है। यानी कि जब कोई चिकना सा सतह है उस पर प्रकाश आता है, आपतन कोण, और ये लौट जाता है, जिसे परावर्तन को कहते हैं। और ये जो बीच में अभिलंब आता है ना, वो तीनों जो रेखा होते हैं एक समतल पे होता है, और ये परावर्तन का नियम कहलाता है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो भाई प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। और ठोस में प्रकाश की गति हमेशा कम होती है। और इसी के अपोजिट होता है ध्वनि। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस में होती है और सबसे कम इसका निर्वात में होती है। मस्तिष्क की रक्षा किससे होती है। तो भाई मस्तिष्क की रक्षा मस्तिष्क का आवरण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी खोपड़ी से होता है, जिसे खोपड़ी भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को आम भाषा में क्या कहा जाता है। तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है भाई NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो बाशिंग सोडा है ना, उसको धोने वाला सोडा कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3, और साथ में 10H2O इसका सूत्र होता है। ये दोनों बात को आप ध्यान रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो भाई नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है वो संलयन और विखंडन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो भाई अगर मान लीजिए कि ये कोई माध्यम है, प्रकाश की किरण आ रहा है और ये एकदम डेंसिटी इसकी हाई है, मतलब ये डेंसिटी है जो अधिक डेंसिटी है, और ये अधिक डेंसिटी से कम डेंसिटी में आएगा ना प्रकाश, तो इसका पथ होता है जो बदल जाता है, यानी कि ये अपने पथ पर बदलता है, यानी उसका पथ बदलता है, या तो ये इधर भागेगी या तो ये इधर भागेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावित करता है। तो भाई शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो भाई विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन धातु का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल की खोज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन ने किया था। और भाई गुरुत्वाकर्षण बल में आप ध्यान रखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। अम्लीय घोल का पीएच मान कैसा होता है। तो भाई अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, इस बात को ध्यान रखिए। और क्षार जो होते हैं ना वो 7 से अधिक होते हैं, और जो 7 पे होता है उसको हम उदासीन कहते हैं। ये जो जल का होता है ये उदासीन होते हैं। अग्नाशय किस दो प्रकार के रसों का निर्माण करता है। तो भाई अग्नाशय ग्रंथि पाचक रस और हार्मोन रसों का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे। बल्ले दर्पण में फोकस कहाँ होती है। तो भाई दर्पण में फोकस हमेशा मुख अक्ष पे होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। जीवों में लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र मुख्य भूमिका निभाती है। तो भाई जीवों के लिंग निर्धारण में गुणसूत्र बाई वो मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करता है। तो भाई यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक होता है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके एक होता है 20,000 हर्ट्ज तक। ये यहाँ होता है 20,000 हर्ट्ज तक। अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000
हर्ट्ज के बीच में है तो उसको कहते हैं हम श्रव्य तरंग। इसे कहते हैं हम श्रव्य तरंग, जिसे मनुष्य आसानी से सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम श्रव्य तरंग कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से भी अगर कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होंगे, जो 20,000 हर्ट्ज से कम है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। और देखिए ये अल्ट्रासोनिक होते हैं ना, वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं, इसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और चमगादड़ इसी का उपयोग करता है ध्वनि का प्रयोग करने के लिए, और अल्ट्रासोनिक के जरिए ही डॉक्टर सोनोग्राफी जैसे मशीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, चमगादड़ अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो भाई तंत्रिका कोशिका है ना, वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, और इसे हम न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संयोग से क्या बनता है? तो भाई जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करे ना, तो ये हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ पे बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये अभिक्रिया यानी ये उत्पाद हमको प्राप्त होंगे जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया होंगे। यानी आप इस बात को ध्यान रखिए कि कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें हाइड्रोजन गैस देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई अभी बताएं कि जब SO2 प्लस में H2O मिलता है तब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जिसको हम H2SO4 कहते हैं, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो भाई प्रकाश का अपवर्तन है ना, वो माध्यम के परिवर्तन के कारण होता है। जब माध्यम सघन माध्यम से कम माध्यम में आए तब, यानी कह सकते हैं कि वेग का परिवर्तन। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो भाई डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जल के विद्युत अपघटन में कौन कौन से गैस बनते हैं? तो भाई जब H2O को तोड़ा जाता है तब हमको मिलता है H2+O, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं। भोजन नली में भोजन किस प्रक्रिया से नीचे आता है? तो भाई भोजन नली में भोजन पेरिस्टाल्सिस विधि से नीचे आता है, यानी यही प्रक्रिया से भोजन नली में भोजन नीचे आता है। पराबैंगनी किरणों से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई इससे होता है जो त्वचा काला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो भाई ये तांबा, लोहा और एल्युमिनियम सब विद्युत का सुचालक है, परंतु ये प्लास्टिक हैं जो विद्युत का कुचालक होते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो भाई हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो भाई प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ये। हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो भाई हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित क्या है? तो ये है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगर आप किसी पे बल लगाइएगा तो सामने वाले व्यक्ति भी आप पे बल लगाएंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? तो भाई चंद्रमा पर है ना, वो पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कम होता है, यानी कि 1.6 होगा। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है और चंद्रमा का द्रव्यमान कम। किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? तो भाई रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमीटर होता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी होता है। और थर्मामीटर से तो भाई सेल्सियस यानी तापमान ही मापा जाता है। बैरोमीटर से अभी बताएं कि ये वायु दाब मापने के लिए होता है। और भाई ये ऑक्सीमीटर है ना, से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो यानी कि ये कह रहा है रक्तचाप को कौन मापता है? तो रक्तचाप स्फिग्नोमीटर द्वारा मापता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? तो भाई रतौंधी से बचाने वाला विटामिन विटामिन ए है, यानी विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है। अगर आपके पास विटामिन ए भरपूर मात्रा में है तो आपको रतौंधी नहीं होगी। परमाणु में कौन सा कण धनात्मक होते हैं? तो भाई परमाणु में प्रोटॉन वाले कण होते हैं ना, वो हमेशा धनात्मक होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। जल की कठोरता किससे होती है? तो भाई जल की कठोरता इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होंगे, भाई ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं। किसी वस्तु की स्थिरता निर्भर करती है? तो भाई किसी वस्तु की स्थिरता है ना, वो आधार क्षेत्र और गुरुत्वीय केंद्र पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो भाई ये प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो भाई स्तनधारियों में निषेचन डिम वाहिनी नली में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई देखिए यह एक प्रश्न है, कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की? तो भाई डीएनए की खोज की बात करें तो ये फ्रेडरिक मेसर ने किए थे, जो कि 1869 ईस्वी में इसके खोज किए थे फ्रेडरिक मेसन में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि
कि डीएनए संरचना की खोज, जो हेलिक्स मॉडल दिया है ना डीएनए संरचना की खोज, वो किए थे वाटसन एवं क्रिक ने, तब ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। परंतु मात्र कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर ने। नाखून किससे बने होते हैं, तो भाई नाखून है ना वो केराटिन के बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ये। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो भाई श्वसन में ऊर्जा एटीपी में प्राप्त होते हैं। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो भाई आपको बता दें कि पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और ये जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। डीएनए किसके लिए उत्तरदायी है, तो भाई डीएनए अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत होती है, तो भाई विद्युत धारा की दिशा है ना वो कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस विकिरण की होती है, तो भाई सबसे कम तरंगदैर्घ्य है ना वो गामा किरण की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ स्रावित होता है, तो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में स्रावित होता है, यानी पेट में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको HCl कहते हैं। इसका पीएच मान 1.2 होता है। नींबू किस अम्ल का स्रोत होता है, तो भाई नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और ये एसिटिक अम्ल है ना जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, जो कोई सिरका का होता है उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी बताएं HCl होता है। और ये लैक्टिक अम्ल दूध तथा दही में पाए जाते हैं। देखिए तरंगों का वेग निर्भर करता है, तो भाई तरंगों का वेग वो माध्यम पे निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहे आपके 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस के। तो भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी सा भी अच्छी लगी हो तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भाई बेल घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।